नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे दी लखनऊ पोस्ट। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत तरह की अफवाहें फैल रही हैं। एक बहुत ही बड़ा अंधविश्वास भरा मैसेज मेरे पास भी आया, जिसको मैंने कई बार डिलीट किया, लेकिन कहीं ना कहीं से वो घूम फिर के बार बार आता रहा है। इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाने की जरूरत है। उस जो मैसेज मेरे पास आया वो कुछ सवालों का है। उसमें कुल 10-11 सवाल है जिनका जवाब मांगा गया है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से अफवाह को, अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसे लाइक करें। पहला सवाल है, अगर कोरोना संक्रमण बीमारी है तो ये परिंदों और पशु पक्षियों को क्यों नहीं हुआ? परिंदों और इंसानों को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य को ही अभी तक हुआ है। ऐसा कोई रिसर्च में नहीं आया है कहीं भी कि इस वायरस ने जानवरों को या पशु पक्षियों को प्रभावित किया है। अब बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू को ही ले लीजिए, ये बीमारियां जो थी, जो वायरस थे, ये सिर्फ जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए। दूसरा सवाल है, ये कैसी बीमारी है जिसमें सरकारी लोग और हीरो ठीक हो जाते हैं और आम जनता मर जाती है? आपको पता ही होगा 2020 में हमने बहुत सी महान हस्तियों को खोया, जिसमें कलाकार, शायर, अभिनेता और नेता, विधायक भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के विधायकों को भी हमने खोया है। इसकी लिस्ट आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। इस वायरस से 98% लोग ठीक हो जाते हैं, 2% ही ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं। इसी में एक अगला सवाल था कि कोई भी घर में या रोड पर तड़प कर नहीं मरता, हॉस्पिटल में क्यों मौत आती है? क्यों मौत आती है, मतलब कुछ भी सवाल करेंगे आप। कोरोना मरीजों को ठीक करने में कई सीनियर्स और यंग डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई दी है। कोरोना के मरीजों को ठीक करने में इंटर्न्स, नर्स और सीनियर्स डॉक्टर सब लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सड़कों पे लोग नहीं मरे हैं। जब हम अपने मरीज को अस्पताल ले जाते हैं, एम्बुलेंस के जरिए या किसी वाहन के जरिए नहीं फैसिलिटी मिल पाती है, तब कोई ना कोई व्यक्ति सड़क पे भी दम तोड़ देता। इसी मैसेज में एक अगला सवाल है, ये कैसी बीमारी है कि कोई आज पॉजिटिव है तो कल बिना इलाज कराए नेगेटिव हो जाता है? ये बिल्कुल अफवाह है जिसका कोई आधार नहीं। ये बात सही है कि जो व्यक्ति पहले पॉजिटिव आया, बाद में वो नेगेटिव आया। वो नेगेटिव इसलिए आया कि वो क्वारंटाइन रहा, उसने पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, इसलिए उसकी रिपोर्ट दोबारा नेगेटिव आई। तो अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाता है तो सबसे पहले यही है कि वो अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, जिससे दूसरे लोग भी बचे। अगला है कि कोरोना संक्रमण बीमारी है जो जलसे में, रैली में और लाखों के प्रोटेस्ट में नहीं जाता, लेकिन गरीब नॉर्मल व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो 5 दिन बाद लाश बनकर आता है। ये बिल्कुल अफवाह है जिसका कोई आधार नहीं है। ये वायरस ऐसा है जो अमीर, गरीब, धर्म, जाति, स्त्री, पुरुष और देखकर नहीं आता। ये वायरस किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। ये आजकल के लोगों की तरह नहीं है जो स्टेटस सिंबल देखकर अपने रिश्ते बनाते हैं। इसलिए जरूरी है, वायरस से बचाव के लिए जरूरी है कि आप WHO द्वारा बताए गए जो नियम है, मास्क लगाना, हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाना, फॉलो करते रहे। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति चुनाव के दौरान रैली में गया या जलसे में गया, वो घर आके ही उसे पता चलेगा कि वो संक्रमित हुआ है या नहीं हुआ है, जब तक उसमें उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये कहना गलत है कि वो रैली में नहीं हो रहा है, जलसों में नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगला है कि गजब का कोरोना वायरस है जिसकी कोई दवा नहीं है, फिर भी लोग 99% ठीक हो जाते हैं। जब से कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस अस्तित्व में आया है, तभी से दुनिया भर के देशों में रिसर्च चल रही है इसकी वैक्सीन को लेकर, जिसमें कई देशों ने भी वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है। उसमें भारत ने भी वैक्सीन पर सफलता हासिल की है। ऐसा नहीं है कि जब तक ये वैक्सीन नहीं आई थी तब तक जो लोग इससे प्रभावित हो रहे थे उनको दूसरी तरह की दवाइयां दी जा रही थी, जिसकी वजह से वो उसको कंट्रोल कर पा रहे थे, मरीज को ठीक कर पा रहे थे। ये कौन सी जादुई बीमारी है जिसके आने से सब बीमारी खत्म हो गई और अब जो भी मर रहा है वो कोरोना वायरस से ही मर रहा है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है या सुना है कि आपको खांसी जुकाम हुआ
और उसके अगले दिन आपको बुखार आ गया। बुखार आने की वजह से आपका जो खांसी जुकाम था वो ठीक हो गया। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के आने से जो व्यक्ति पहले से ही किसी न किसी बीमारी से प्रभावित है उसकी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन फोकस सारा जो है वो कोरोना वायरस पे हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों की दवाइयां चल रही थी उनकी दवाइयां बंद हो गई है। तो आप इस पे जरूर सोच विचार कीजिए कि कोई भी मैसेज आ रहा है उसको आप लोग फॉरवर्ड किए जा रहे हैं बिना सोचे बिना समझे। अगर आपको मैसेज फॉरवर्ड ही करना है तो गूगल पे सर्च कर लें कुछ क्या सही है क्या गलत। ये कैसा कोरोना है, हॉस्पिटल में गरीब आदमी के जिस्म का महंगा पार्ट निकाल कर लाश को ताबूत में छुपाकर खोलकर नहीं देखने का हुक्म देकर बॉडी दी जाती है कोई जवाब है तो जरूर देना। हाँ जी बिल्कुल देंगे हम आपको जवाब। हर चीज की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपना एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसे ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही बॉडी को दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार दिया जाता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, मृत व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही व्यक्ति की बॉडी दी जाती है। इसको समझने की जरूरत है, ना कि अफवाह फैलाने की जरूरत है। 2019 के दिसंबर में इस वायरस का पता चला। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। इस वायरस को बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा भी कोई वायरस होता है, लेकिन ये वायरस बहुत तेजी से लंग्स को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। बहुत से लोग वायरस के सिम्टम्स को बहुत देरी से समझ पाते हैं और जब तक पता चलता है तब तक उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। तो हमें इसको हल्के में नहीं लेना है। ये वायरस है, इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है, मास्क, सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, इसको जरूर फॉलो हमें करना चाहिए। अफवाहों से सावधान रहें। अगर आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आता है तो आप उसे हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। हम उन अफवाहों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन जरूर कराएं और सबसे जरूरी बात, अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें। धन्यवाद।